राजकीय आपात क्या होते हैं? राजकीय आपात की चर्चा आर्टिकल 352 में कहा गया है। यह जर्मनी के संविधान से लाया गया है। यह तब लगाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए, मतलब कि जब राज्य सरकार अपना बहुमत खो दे तब यह लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 355 में कहा गया है प्रत्येक राज्य संविधान के अनुसार ही शासन करेंगे, मतलब कि जो हमारे राज्य का सीएम होगा वह 50% बहुमत के आधार पर ही बनाया जाएगा राज्य का सीएम। अगर राज्य के सीएम के पास 50% बहुमत नहीं है तो वह सीएम लायक नहीं है। अगर वो अपना 50% किसी भी पार्टी से मर्ज कराकर अगर बहुमत किसी पार्टी से मर्ज कराकर अगर 50% बहुमत अगर केंद्र सरकार दिखाती है तो वहाँ की सरकार बनाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। और 365 में कहा गया है कि राज्य जो हमारे राज्य सरकार हैं वह केंद्र के दिशा निर्देश का पालन करेंगे। अगर आप राज्य सरकार केंद्र के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्य को हमेशा केंद्र के बात को मानना पड़ेगा कि अगर नोट बंद केंद्र सरकार ने बोल दिया कि नोट बंद तो नोट बंद, लॉकडाउन लग जाए तो लॉकडाउन लग जाए। किसी राज्य की हिम्मत नहीं कि वह राष्ट्रपति केंद्र के बातों का उल्लंघन करे। यह मैंडेटरी हो जाता है मानना। अगर कोई भी राज्य अपना बहुमत खो दिया हो तो यह सूचना कौन देता है? अगर यह कोई भी राज्य अपना बहुमत खो दिया हो इसकी सूचना हमारे राज्यपाल जी देते हैं। राज्यपाल जी इसकी सूचना हमारे राज्यपाल जी देते हैं। सूचना राज्यपाल देंगे और सलाह लिया जाएगा, जो मंत्रिमंडल से सलाह लिया जाएगा। वहाँ राष्ट्रपति आपातकाल में मौखिक सलाह लिखित सलाह था, लेकिन यहाँ पे मौखिक सलाह लिया जाएगा। लागू कौन करेगा इसको? हमारे राष्ट्रपति जी इसको लागू कर देंगे। लागू करने के बाद ये 60 डे के अंदर 60 दिनों के अंदर यहाँ पे अनुमोदन लेना पड़ता है। अनुमोदन लिया जाता है संसद से, लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से लिया जाता है, मतलब 66% बहुमत से यहाँ पे लिया जाता है। संसद से अनुमोदन की लॉकडाउन लगाया जाए कि नहीं, राष्ट्रपति राजकीय आपातकाल लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। अगर 60 दिन अनुमोदन मिल जाने के बाद यह 6 महीने तक रह जाते हैं। यह 60 दिन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व पूर्ण बहुमत नहीं आया तो अगर 60 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत नहीं आया तो यह 6 मंथ करके 3 साल तक जाया जा सकता है। जैसे आप समझ लें कि 1 जनवरी 2020 को राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया गया तो 1 जनवरी और 1 मार्च के अंदर अनुमोदन संसद से मिल जाना चाहिए। अगर संसद से अनुमोदन मिल गया तो यह जो काउंट होगा टाइम 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जून 2020 तक 6 महीने काउंट होंगे। 6 महीने काउंट होंगे और यह कर करके 6 महीने कर करके अनुमोदन कर करके यह 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब इसके प्रभाव समझ लेते हैं। इसके प्रभाव, जो राज्य की सारी शक्तियां हैं वो राज्यपाल के हाथों में चली जाती हैं। जो हमारे राज्य की जितनी भी शक्तियां हैं वो राज्यपाल के हाथों में चली जाती हैं। साथ ही साथ वह राज्यपाल उस राज्य के निवासी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कहा गया कि वह राज्यपाल उस राज्य के निवासी नहीं होना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री के पास कोई भी शक्ति नहीं रह जाती है, और जो राज्य का बजट है वह संसद में प्रस्तुत होने लगता है। जो राज्य का बजट जो संसद में चला जाता है। यह अभी तक सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। आप इसको ध्यान दें, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। पंजाब में जिस टाइम वो पेप्सू भी कहा जाता था तो उस टाइम 1952 की ईस्वी में शायद ये पंजाब में ही लगा था सबसे पहले। अभी तक राष्ट्रपति शासन पूरे राज्य में 5 बार, 10 बार, 2 बार, 3 बार हर राज्य में लगाया जा चुका है। अभी तक पूरे देश के राज्यों में कम से कम 100 से ऊपर बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सका। इसकी कोई गिनती नहीं है। अब समझते हैं वित्तीय आपात।
वित्तीय आपात क्या होता है? वित्तीय आपात जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल, आर्टिकल 360, इसे तब लगाया जाता है जब देश के अंदर मनी का क्राइसिस हो या मनी की प्रॉब्लम हो, तब यह देश के अंदर लगाया जा सकता है। देश के अंदर तब लगाया जा सकता है ये। इसकी सलाह मंत्रिमंडल देती है। लागू कौन करता है? राष्ट्रपति। यहाँ पे मौखिक सलाह होगा, मौखिक सलाह लिया जाएगा मंत्रिमंडल से, मौखिक सलाह लिया जाएगा। अनुमोदन संसद करेगी, लोकसभा और राज्यसभा से। इसमें साधारण बहुमत से अनुमोदन किया जाता है, साधारण बहुमत से अनुमोदन किया जाता है। एक बार जब अनुमोदन मिल जाने के बाद तो यह रुकता नहीं है, चलता रहता है। इसको रोकने के लिए अलग से प्रावधान लाया जाता है। ये इन्फिनिटी तक चलता रहता है, इसको कोई नहीं रोकता, ये चलता रहता है। यह अभी तक देश में एक बार भी लागू नहीं हुआ है, एक बार भी इसे देश में लागू नहीं किया गया है। कोई भी स्थिति भी नहीं आई कि ये देश में लागू किया जा सके। बस 1991 में यह स्थिति आई थी, तो उस टाइम भी लागू नहीं हुआ था, स्थिति संभल गई थी उस टाइम। तो इसके प्रभाव समझ लेते हैं। इसके प्रभाव होते हैं राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर, जो हमारे राष्ट्रपति जी उनका वेतन को छोड़कर से सारे सरकारी कर्मचारियों का वेतन काट लिया जाता है। राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर से सारे कर्मचारियों का वेतन काट लिया जाता है। और जो सरकारी खर्च हैं, जो स्कूलों में पकौड़े आ रहे हैं खाने के लिए, उनके नाश्ता आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो मतलब वो सारे खर्च में कटौती कर दी जाती है। और जो टैक्स है बढ़ा दिया जाता है, टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग आर्टिकल 72 को, इसको अच्छे से जानेंगे। आप इस वीडियो को जरूर से देखें और पूरा वीडियो देखें। ओके, बाय, थैंक यू।